कंट्री का हमने सेलेक्ट करना था, जो कि पिछली बार गलती से सिटी का सिलेक्ट हो गया था। नेक्स्ट, टेस्ट क्यूरी, फिनिश, और कंट्री नेम हमारे पास वो वैल्यू जो कि हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ओके किया। अब अगर इस वेबसाइट को मैं चला के देखूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरे पास ये वाली ड्रॉप डाउन अब डेटाबेस से वैल्यूज़ लेकर आ रही है। इसी तरह सिटी की ड्रॉप डाउन भी डेटाबेस से वैल्यूज़ लेकर आएगी, लेकिन सिटी की ड्रॉप डाउन की वैल्यू डिपेंड कर रही है कंट्री की ड्रॉप डाउन की वैल्यू के ऊपर। तो इसलिए इस केस में हम जो हमारा जो डेटाबेस अटैच करने वाला ऑपरेशन है उसको हम थोड़ा सा मुख्तलिफ करेंगे इस कंट्री वाली ड्रॉप डाउन की निस्बत। इसके लिए हमने सिटी की ड्रॉप डाउन को क्लिक किया, चूज डाटा सोर्स, न्यू डाटा सोर्स, डेटाबेस, इसको आपने एसयूएलडीएस सिटी कर दिया, ओके। कनेक्शन स्ट्रिंग, यूनिवर्सिटी कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि ऑलरेडी हम बना चुके हैं। नेक्स्ट, टेबल हमारे पास सिटीज़ का आएगा, सिटी आईडी, सिटी नेम, फ्रॉम सिटीज़। अब इसमें आ गया वेयर, तो वेयर में हमने बताना है कि वो वाली सिटी लेकर आए जिसकी कि कंट्री वो वाली है जिससे सिटी बिलोंग करती है। तो उस केस में फिर हमें अपने डेटा से डिज़ाइन भी जाके देखना पड़ेगा। अगर हम डेटाबेस अपनी जाके चेक करें तो हम देख सकते हैं कि सिटी का टेबल इंडिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पे कंट्री आईडी का कॉलम मौजूद नहीं है। इस केस में हमने एक यहाँ पे नया कॉलम ऐड करना होगा। इसके ऊपर हमने राइट क्लिक किया, डिज़ाइन, और एक नया कॉलम हमने ऐड कर लिया कंट्री आईडी के नाम से। और इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम अपने पास अगर कंट्रीज़ चेक करें तो कंट्रीज़ में हमारे पास फ़िलहाल 2 कंट्रीज़ हैं, आई आर और पी ए के। दोबारा हम सिटीज़ का टेबल ओपन करके यहाँ पे फ़िलहाल हम डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आई आर, इसकी कंट्री पी ए के, इसी कंट्री पी ए के आ जाएगी। अब हम इस पोजीशन में हो गए कि हम इनकी आपस में रिलेशनशिप्स बना सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अलाउ नल ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ेगा, यानी कि कंट्री आईडी में कोई ना कोई वैल्यू एज अ फॉरेन की ज़रूर आएगी। मैंने सेव करवा लिया, यस, और दोबारा मैं अपनी डेटाबेस डायग्राम में गया। डेटाबेस डायग्राम में जाके मैंने सिंपली कंट्री आईडी को एज अ फॉरेन की ऐड करा दिया। तो प्राइमरी की टेबल कंट्री आईडी और फॉरेन की टेबल इसको मैंने ओके करवा दिया। अब ये रिलेशनशिप इस तरह बन गई कि कंट्री आईडी एज अ फॉरेन की जा रही है सिटी सी टेबल में एज अ कंट्री आईडी। इसको मैंने सेव करवा दिया। अब जब ये सेव हो गया तो जब मैं दोबारा इसके साथ डाटा सोर्स अटैच करवाना चाहूँगा सिटीज सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी कनेक्शन स्ट्रिंग, नेक्स्ट, सिटी आईडी, सिटी नेम, सिलेक्ट सिटी आईडी, सिटी नेम फ्रॉम सिटीज़, और वेयर के अंदर अब मैं कह सकता हूँ कि वेयर कंट्री आईडी इज इक्वल टू सोर्स। अब सोर्स क्या है? कंट्रोल है, और कंट्रोल कौन सा है? कंट्री आईडी की ड्रॉप डाउन, कंट्री की ड्रॉप डाउन, डीडीएल कंट्री डिफॉल्ट वैल्यू जो भी हो, तो वैल्यू आ जाएगी कंट्री की, जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है वो उसके मुताबिक जो सिटीज़ हैं वो सिलेक्ट होंगी। मैंने कर लिया,
ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये मेरे पास फाइनल क्वेरी बनेगी। सिलेक्ट सिटी एज द सिटी नेम फ्रॉम सिटीज वेयर कंट्री आईडी इज इक्वल टू कंट्री आईडी, फिनिश। सिलेक्ट डाटा फील्ड टू डिस्प्ले, तो वो सिटी नेम हो गया, और उसके अलावा डाटा फील्ड फॉर द वैल्यू ऑफ ड्रॉप डाउन वो सिटी आईडी है। ओके कर दिया। अब अगर मैं इसको चला के चेक करूं, सिलेक्ट स्टार्ट विदाउट डिबगिंग,